विद्यार्थियों, हम लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने उसकी विशेषताओं का अध्ययन कर लिया था। आज हमारा जो लोकतंत्र में जो टॉपिक है वो है लोकतंत्र के गुण, है ना। मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। राजतंत्र और कुलतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शासन शक्ति का प्रयोग एक वर्ग विशेष के कल्याण के लिए किया जाता था और प्रमुख रूप से इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए ही प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई। इस शासन व्यवस्था के जो गुण हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है कि इसमें जन कल्याण की साधना है होती है। लोकतंत्र में जनता के उन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है जिनका चुनाव जनता द्वारा निश्चित समय के लिए करती है। जनता के प्रतिनिधि जनता के इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं से पूर्ण तरह पूरे परिचित होते हैं और उनको शासन के अधिकार इसी आधार पर प्राप्त होते हैं कि वे इसका प्रयोग जनता के हितों और इच्छाओं के अनुसार ही करेंगे। शासकों को शास के जनता के प्रति उत्तरदायी होने के कारण उन्हें जनता के हितों के प्रति सजग रहना पड़ता है। इस प्रकार लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें आवश्यक रूप से जो है लोक कल्याण होता है ना। ठीक है, मतलब जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन किया जाता है और उनको शासन के अधिकार इसी आधार पर प्राप्त होते हैं कि वे इसका प्रयोग जनता की इच्छा के अनुसार ही करेंगे, है ना। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जनता जो है आगामी चुनावों में उन्हें वोट न देकर जो है अपनी सत्ता से बाहर कर सकती है। तो इस प्रकार लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का सबसे बड़ा गुण है कि इसमें जन कल्याण की साधना की जाती है। दूसरा है सर्वाधिक कार्यकुशल शासन, है ना। प्रजातंत्र की प्रजातंत्र है वह दूसरी किसी भी शासन व्यवस्था की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होता है और इसके अंतर्गत सबसे अधिक शीघ्रता पूर्वक तथा आवश्यक रूप से जनता के हित के लिए कार्य किए जाते हैं, है ना। गार्नर के शब्दों में लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की भावना के कारण दूसरी किसी भी शासन व्यवस्था की अपेक्षा यह शासन अधिक कार्यकुशल होता है। तीसरा है सार्वजनिक शिक्षण, है ना। लोकतंत्र शासन का एक प्रकार ही नहीं अपितु राज्य, समाज और आर्थिक व्यवस्था का एक प्रकार भी है, जिसका हमने अध्ययन जो है शुरू में ही लोकतंत्र की पृष्ठभूमि में कर लिया था। तो अतः इसके प्रयोग के द्वारा जनता को प्रशासनिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सभी प्रकार का शिक्षण प्राप्त होता है। राजतंत्र और कुलीनतंत्र के अंतर्गत जनता सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति उदासीन रह सकती है, लेकिन लोकतंत्र में मताधिकार और जन नियंत्रण के कारण जनता स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में रुचि लेने लगती है। लोकतंत्र के इसी गुण को दृष्टि में रखते हुए बर्न्स ने लिखा है कि सभी शासन शिक्षा के साधन होते हैं, किंतु सबसे अच्छी शिक्षा स्व शिक्षा है। इसलिए सबसे अच्छा शासन स्वशासन है, जिसे लोकतंत्र कहते हैं। तो इस गुण के कारण ही गैटल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है। चौथा है मनोविज्ञान के अनुकूल। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण गुण मानवीय मस्तिष्क पर उसका स्वस्थ प्रभाव है। कोई भी शासन सारे समाज का नहीं हो सकता, लेकिन लोकतंत्र में लोगों को जो मताधिकार प्राप्त होता है उससे उन्हें यह मानसिक संतुष्टि मिलती है कि उनके पास सरकार पर नियंत्रण रखने का एक प्रभावशाली साधन है और इस आधार पर वे शासन को दृढ़ व स्थायी बनाए रखने के लिए प्रत्येक संभव चेष्टा करते हैं। आशीर्वादन लिखते हैं कि लोकतंत्र से सरकार और जनता के बीच एक सहानुभूतिपूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है। व्यक्ति चुपचाप स्वीकृति देने वाले की बजाय सक्रिय सहयोगी बन जाता है। पांचवा है जनता का नैतिक उत्थान, है ना। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके नैतिक चरित्र को उच्चता प्रदान करता है ना। जनता को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर लोकतंत्र उनमें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करता है। जैसा कि ब्राइस ने कहा है कि राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व की शान बढ़ जाती है और वह स्वभावतः उस कर्तव्य भावना के
उच्च स्तर तक पहुंच जाता है, जिसका पालन उसे राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के कारण करना पड़ता है है ना? और लोवेल ने भी कहा है कि वही सरकार श्रेष्ठ है जो मनुष्य की नैतिकता, उद्योग, साहस, आत्मबोध व पवित्रता को दृढ़ बनाए, क्योंकि प्रजातंत्र इन सब बातों को पूरा करता है, इसलिए यह सबसे अच्छा शासन है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह मानवीय मनोविज्ञान के अनुकूल है, जनता का नैतिक उत्थान करता है। कैसे होता है कि इसमें जो है राजनीति शक्ति प्रदान कर लोकतंत्र जनता में जो है, जनता को राजनीतिक शक्ति से जनता आने से जनता में आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न होता है। लोग ये सोचते हैं कि ये शासन हमारा अपना है, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा है, तो उसमें आत्मसम्मान और गौरव और नैतिक उत्थान के गुणों का विकास होती है। अगला पॉइंट है देशभक्ति का स्रोत, है ना? लोकतंत्र में जनता को राजनीतिक शक्ति प्राप्त होने के साथ कारण जनता राज्य के प्रति एक लगाव का अनुभव करती है, और निजी लगाव के इस विचार से देशभक्ति की भावना का उदय होता है। मिल ऐसा ही विचार करते हुए कहता है कि लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को भी बढ़ाता है, क्योंकि नागरिक ये अनुभव करते हैं कि सरकार उन्हीं की उत्पन्न की हुई वस्तु है और अधिकारी उनके स्वामी न होकर सेवक हैं, है ना? सातवां है क्रांति से सुरक्षा। जब शासक वर्ग द्वारा लंबे समय तक शासितों पर अत्याचार किए जाते हैं और इस प्रकार के अत्याचारों से मुक्ति पाने का कोई संवैधानिक मार्ग शेष नहीं रह जाता, तभी जनता द्वारा क्रांति की जाती है। लोकतंत्र में क्रांति की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि शासक वर्ग लोकमत के अनुसार ही शासन का संचालन करता है, और यदि शासक अनुचित कार्य करे तो जनता उन्हें एक निश्चित समय बाद और विशेष परिस्थितियों में से पहले भी अपदस्थ कर सकती है। गिलक्राइस्ट ने कहा है कि लोकप्रिय शासन सार्वजनिक सहमति का शासन है, अतः स्वभाव से ही यह क्रांतिकारी नहीं हो सकता। बर्न्स के शब्दों में मंत्रियों और विधानसभाओं में बहुमत को बदलने की प्रक्रिया सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्रांति का एक विकल्प प्रदान करती है। अगला पॉइंट है हमारा समानता और स्वतंत्रता पर आधारित। लोकतंत्र व्यक्तियों की समानता के आदर्श पर आधारित है, और जितनी स्वतंत्रता जनता को लोकतंत्र में प्राप्त होती है, उतनी स्वतंत्रता सरकार के अन्य किसी भी रूप में नहीं मिलती। लोकतंत्र कुलीन तंत्र की इस बात को स्वीकार नहीं करता कि कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए और शेष शासित होने के लिए पैदा होते हैं, वरन यह तो जाति, धर्म, वर्ण, रंग, लिंग और संपत्ति के भेद को महत्व न देते हुए मानव मात्र की आधारभूत समानता में विश्वास करता है। स्वतंत्रता और समानता के इसी मानवीय आदर्श पर आधारित होने के कारण निस्संदेह यह श्रेष्ठ है। गैटल ने इस संबंध में कहा है, क्योंकि लोकतंत्र समानता के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है, अतः इससे न्याय की वृद्धि होना संभव है, जो कि राज्य के अस्तित्व के प्रधान लक्ष्यों में से एक है। नेक्स्ट है विचार विनिमय और समझौते की भावना उत्पन्न करना। एक देश की शासन व्यवस्था नागरिकों के व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। शक्ति पर आधारित अधिनायकवादी शासन व्यवस्था लोगों में संघर्ष की भावना पैदा करती है, जो जन इच्छा पर आधारित लोकतंत्र में लेकिन जन इच्छा पर आधारित लोकतंत्र में नागरिकों में सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, स्नेह, व्यवहार, विचार विनिमय और समझौते की भावना उत्पन्न करता है। नागरिक पारस्परिक व्यवहार में अपनी प्रवृत्तियों के आधार पर श्रेष्ठ जो है सामाजिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगला है विश्व शांति का समर्थक। तो विश्व शांति वर्तमान समय में जो है सबसे बड़ी आवश्यकता है, और इसे विश्व बंधुत्व पर आधारित लोकतंत्र के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। राजतंत्र, सैनिक तंत्र और फाशिस्ट तानाशाही सरकारों में दूसरे देशों की विजय पर बल दिया जाता है, और साम्यवादी सरकारें भी विस्तारवादी नीति में विश्वास करती हैं। अपनी व्यवस्थाओं में निहित आधारभूत दोषों के कारण उनके लिए ऐसा करना जरूरी होता है, किंतु लोकतंत्रीय सरकारें सह अस्तित्व की नीति में विश्वास करती हैं और सभी समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहती हैं। 20वीं सदी का यूरोपीय इतिहास और पाकिस्तान तथा चीन के साथ भारत के संबंध उपयुक्त विचार को पुष्ट करते हैं।
बर्क के शब्दों में लोकतंत्र आंदोलन शांति का आंदोलन रहा है। और 11वां और अंतिम है विज्ञान का श्रेष्ठ प्रोत्साहक। राजतंत्र और कुलीन तंत्र के अंतर्गत स्वतंत्रता के वातावरण का लगभग अभाव ही होता है और स्वतंत्रता के अभाव में विज्ञान का विकास संभव नहीं हो पाता। लेकिन लोकतंत्र में विज्ञान का बहुत अधिक श्रेष्ठ रूप में विकास संभव है। सर्वप्रथम तो लोकतंत्र और विज्ञान दोनों के नैतिक मूल्य एक जैसे होते हैं और सत्य के संबंध में इनका दृष्टिकोण भी ऐसा एक जैसा ही है। दोनों का विश्वास है कि अभिव्यक्ति और प्रयोग सत्य तक पहुंचने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। अतः जैसा कि मेयो ने कहा है कि एक स्वतंत्र समाज में वैज्ञानिक विकास की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, है ना। समझ में आ रहा है कि विज्ञान साहित्य कला संस्कृति के कब फलीभूत होते हैं? जब देश में शांति व्यवस्था हो, लोगों को स्वतंत्रता समानता का अधिकार हो, है ना, चारों ओर शांति हो। तो लोकतंत्र ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें रहकर न केवल व्यक्ति अपना विकास कर सके अपितु साहित्य कला ज्ञान विज्ञान में भी प्रगति के अवसर जो है प्रदान करता है। तो इस तरह से जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था व्यक्ति समाज राष्ट्र सबके लिए जो है इसके जो है बहुआयामी गुण है। और इसीलिए जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित शासन है। लोकतंत्र के इन्हीं गुणों के कारण इसको सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली कहा जाता है। आज की वीडियो में इसमें इतना ही करेंगे। धन्यवाद।